आपने कभी नोटिस किया है कि कंपनी का मतलब रिजल्ट जो क्वार्टर वाला अच्छा आया तो स्टॉक गिर जाता है, बेकार आया तो बूम मार जाता है, कभी-कभी उल्टा हो जाता है, कभी-कभी सीधा हो जाता है। तो इसको आपको ढंग से कैसे यूज़ करना है, इस वीडियो के अंदर आपको इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स को समझ में आएगा। विथ हम एआई को भी यूज़ करेंगे कि एआई को अपन ट्रेन करेंगे कि हमारे हिसाब से ही वो अपन को जवाब देगा। ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस वीडियो को पूरा नोट्स के अंदर उतारना है और हमारे नाम पर कोई पैसा माँगे टिप्स के नाम पर तो नहीं देना है। मैं एजुकेटर हूँ, ओके? मैं प्योर एजुकेशन देता हूँ। तो आपने लास्ट सेशन के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि ये आपका असाइनमेंट है, एचडीएफसी का निकालिए, अडानी का निकालिए, एप्पल का निकालिए, अमेज़न का निकालिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने निकाल लिया होगा और अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में आपको समझना है अब। इस वाले सेशन के अंदर क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड सारा गेम आएगा। ठीक है? कि क्वार्टर रिजल्ट मतलब अच्छा आने के बाद भी गिर क्यों जाता है स्टॉक और क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता और बेकार रिजल्ट आने पर स्टॉक रॉकेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे अपन आगे आते हैं। हाउ टू एनालाइज़ क्वार्टर रिजल्ट्स, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेल्स, क्वार्टर रिजल्ट मतलब हर 3 महीने में जो रिजल्ट आता है, ओके? तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एक ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट स्टॉक लिया है और स्टॉक का प्राइस क्या है 150 देगा, ओके? पर शेयर का। तो ये थोड़ा फ़नी वे लैंग्वेज में हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे नेट सेल्स है, ओके? यहाँ पे ये मैंने स्टॉक का नाम हाइड करने की पूरी कोशिश करी है। ओके, ताकि आपको एग्जांपल्स मैं अच्छे से दे पाऊँ। ओके, ध्यान रखिएगा मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देता, यहाँ पे प्योर एजुकेशन है, उन लोगों को ही वेलकम है जो दिल से सीखना चाहते हैं, जो लोगों के भरोसे नहीं रहना चाहते। देखिए, नेट सेल्स हो गया, ये नेट सेल्स हर 3 महीने में आ रही है। दुनिया की नज़र में क्या है देखो, पहले दुनिया वाली चीज़ें समझ लो। नेट सेल्स का मतलब होता है कि भाई हर 3 महीने में रिजल्ट बढ़िया आ रहा है ना, तो लोगों की नज़र में स्टॉक बाय कर लो भैया। ओके, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, प्रॉफिट मतलब जो इनकम है, अरे बढ़िया आ रही है तो बाय कर लो, अगर अगर अरे इनकम गिर गई तो सेल कर दो। ये लोगों की कॉमन स्ट्रेटेजी है। लेकिन ऐसा नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। पहले बेसिक टर्म्स सीख लीजिएगा। मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी जो है आपके लिए सेल्स है। सेल्स मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में उसको रेवेन्यू बोलते हैं और यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया मतलब टोटल कितनी कॉस्ट वगैरह हो गई और यहाँ पे क्या होता है कि ईबिट्टा आता है कि टोटल जो सेल्स है और कितना टोटल कॉस्ट आया उसको बनाने में, खरीदने में वगैरह में और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ईबिट्टा बोलते हैं, ओके? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक होता है पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है पीएटी प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको पेट भी बोलते हैं बहुत सारे, ओके? पेट, ओके? तो अब आप आगे देखिएगा, ये देखो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ये हो गया एक इंडियन स्टॉक मार्केट का बैलेंस शीट और ये हो गया आपका इंटरनेशनल मार्केट का बैलेंस शीट। इसको मैं स्टॉक का नाम हाइड करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज देखो, एक तो एनुअल हो गया, एक क्वार्टर हो गया, ओके? इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएनएल ही होता है एक तरह से देखा जाए तो, ओके? अब यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू मतलब हो गया टोटल सेल्स, ओके? इस क्वार्टर की सेल्स कितनी हुई, इसकी कितनी सेल्स हुई, ओके? अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ये देखो कॉस्ट कितनी लगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आया। अब देखो यहाँ पर फॉरेन के मार्केट्स में क्या होता है कि डाटा थोड़ी अच्छे से आती है और यहाँ पे देखो कि टोटल प्री टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे प्री टैक्स को बोला जाता है और जो नेट इनकम जो लिखी है कॉमन स्टॉक होल्डर्स लिखा है यहाँ पे देखो पूरा, तो इसका मतलब हो गया कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। ओके, अब आप ये देखो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ गया सीधा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, यहाँ पे जो 2 लिखा है ना इसमें एक थोड़ी सी ना सोचने वाली बात है गाइस। देखो मैंने ना एआई को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है इसके अंदर, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा और वो मैं आपको सारी क्वेरीज का जवाब भी मिलेगा कि अच्छे रिजल्ट आने पर भी स्टॉक गिर क्यों जाता है। ठीक है ना, वो आपको समझ में आएगा, अभी रुकिए आप देखिए। अब यहाँ पे देखो टैक्स प्रोविजन कितना है क्या नहीं है, सारी सारी चीजें आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब आपको किस तरह से देखना है वो देखना है। अब देखिए, आपको इस तरह से देखना है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे एआई को पहले से लिख के तैयारी कर ली थी। सेल्स जो है देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि भाई जो सेल्स है रेवेन्यू अपने यूएस स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी मैंने डाल दिया यहाँ पे कि अगर कोई भी सेल्स अगर इंक्रीज कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ओके, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। फी एटी मतलब नेट कॉमन नेट इनकम फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैंने ये भी यहाँ पे डाल दिया है। मैं आप लोगों के साथ में मैं एक बात बोलूंगा, जैसे ही ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा मैं आपको एक मास्टर एआई प्रॉम्प्ट दूंगा, जो ये सारी एआई जितने भी दे रहा ना उसका सारा आपको दे दूंगा मैं आपको, ओके? तो आप लाइन टू लाइन देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भाई मेन रेड फ्लैग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर किसी भी कंपनी का सेल्स अगर लास्ट क्वार्टर से अगर 20% से भी बिलो डिक्लाइन हो जाता है तो ये आपको रेड फ्लैग देगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मोर देन 50% का अगर ड्रॉप है,
यार एक बात बताओ, किसी कंपनी का अगर ना लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था 1000 करोड़, और अब नया जो आया है वो 500 करोड़ से बिलो आ गया, ओके, मतलब 45 करोड़ आ गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना वहां पे, कोई ना कोई तो प्रोविजन आया है भाई, कोई ना कोई नाटक आया है, कोई ना कोई गवर्नमेंट का मतलब आया है, पेनल्टी है, टैक्स है, कि उन्होंने किसमें पेमेंट कर दिया, वो सारी चीजें वहां पर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेगा, ये मैंने बोला कि ना एक्शन रिक्वायर्ड क्या है, ओके, जो कि देखो देखो सारा काम एआई नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ओके, एटलीस्ट अपन को ये वार्निंग तो दे देगा ना कि भाई आपको देखना है, 100% कभी इसके भरोसा नहीं रहना है, है ना। हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 50% बिलो, तो रेड फ्लैग डाल देना। अब रेड फ्लैग आते पहले अब एक्शन क्या करना है, भाई कंपनी के एक्सपेंस और कॉस्ट रेवेन्यू को देखना है, ओके, और गवर्नमेंट की जो टैक्स नोटिस हो गई, या कोई मतलब पॉलिसी या कोई लीगल इशू हो गया, उस टैक्स प्रोविजन आ गया, टैक्स इकट्ठा देना पड़ गया, कोई नाटक हो गया कि भाई ले भाई तेरे ऊपर पेनल्टी ठोक दी, इसका पैसा दे, तो वहां पर भी तो आपका भाई पीएटी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डाउन हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई, तो ये मैंने इसको सिखा दिया, इसको इसने सीख लिया, फिर मैंने बोला मेटा का बताओ, जो कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे सामने स्क्रीन पर ले रखा है। तो इस भाई साहब ने देखो, अभी मैंने कुछ नहीं देखा, सोचो कि आपको इतनी सारी झंझट देखने की जरूरत नहीं रही, अब आपका ऑटोमेटिक काम ये करके दे रहा है। अब इसने देखो, इसने पूरी की पूरी चीजें निकाल ली, आपका ये स्टॉक वैल्यूएशन क्या है, नॉर्मल तो फोर, देखो इससे नॉर्मल ओवर वैल्यूड के आसपास चल रहा है, 8x के आसपास चल रहा है, और इसने सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल्स भी निकाल दी, प्लस इसने ये क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर इसने देखा प्रीवियस क्वार्टर के अंदर क्या आया था डाटा, ध्यान से, Q2 47 बिलियन का आपका यहाँ पे क्या आया भाई, रेवेन्यू आया, बहुत बढ़िया, नेट इनकम अच्छा 18 बिलियन, बढ़िया है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, ध्यान से देखो, रेवेन्यू में क्या है 51, बहुत बढ़िया भाई, सेल्स इंक्रीज तो हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम डाउन हो गया 2.71 बिलियन। भाई ये तो रेड फ्लैग हो गया, तो क्या यहाँ पे इसने रेड फ्लैग डिटेक्ट किया है या नहीं किया है, देखो अभी अपन देखते हैं ध्यान से। देखो इसने सारी चीजें यहाँ पे बता दी, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, वन वन टाइम टैक्स चार्ज इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या बोला कि ये यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए ये क्या हो गया कि रेड फ्लैग के अंदर ट्रीटेड कर लिया गया, मेजर रेड फ्लैग आ गया, देख रहे हो ना आप, वन टाइम टैक्स चार्ज, इसने पूरा का पूरा अपना रिसर्च करके निकाल दिया। अब यहाँ पे रेड फ्लैग के फिर भी इसने एक एक्शन बोल दिया कि भाई आप भी अपनी तरफ से चेक कर लो। अब आप यहाँ पे देख रहे कि चेक एक्सपेंस, अब इसने एक थोड़ा एवेल्यूट किया, इसने बोला कि ना ये थोड़ा एआई की वजह से वगैरह वगैरह चीज़ों से थोड़ा इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट लुक एनी गवर्नमेंट एंड लीगल इशू, इसके अंदर क्या आया, इसने बोला ऑन गोइंग रेगुलेटरी, इन्होंने थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे चीजें चल रही है, तो मोटे मोटी चीजें इसने सारी लिख दी। तो अब यहाँ पे इसने लिख दिया भाई क्या है गड़बड़ और क्या नहीं है। 100 बात की एक बात, अभी इसने यहाँ पे क्या लिखी, सबसे फाइनल नोट में क्या लिखा है कि इसके रेवेन्यू में एक डिक्लाइन देखा गया है बहुत भयंकर लेवल से। तो अब इसने मोटा मोटा अपन को बता दिया, ओके, तो अब आपको क्या है भाई, यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि गड़बड़ कहाँ है इसमें। अब आप देखोगे, देखो टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, देखो इस क्वार्टर का देखिए 47 बिलियन, ओके, थोड़ा और नीचे जाके ग्रोस प्रॉफिट में भी देखो, यहाँ पे भी देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी ठीक आ रहा है, देखो 8 का आ रहा है और 9 का आ रहा है। यहाँ पे देखो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 42 का आ रहा था, 39 आ रहा है, बिल्कुल सही है यार, यहाँ तक तो चीजें बढ़िया चल रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 21 आया और 18, ये भी ठीक है भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है। तो देखो पुरानी डाटा को मैं मैच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे एक चीज में गड़बड़ नजर आ रही है कि देखो प्री टैक्स इनकम के अंदर भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेन चोर यहाँ पकड़ में आ गया आपका। ये देखो टैक्स प्रोविजन के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी डीजे टैक्स, ओके, कोई टैक्स प्रोविजन होगा भाई, ओके, यूएस के रिलेटेड कोई पेनल्टी या XYZ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे डिडक्शन आ चुका है। ओके, इसलिए ये डिडक्शन के चक्कर में यहाँ पे ये 2 बिलियन तक ही रह गया, वरना 18 बिलियन का प्रॉफिट आ रहा था अचानक से। देखो नॉर्मली पहले कितना अच्छा रहा, देखो 15 20 16 18, और यहाँ पे सीधा 2 बिलियन। आया आपको समझ में, पकड़ में आया ना चीज। तो ऐसे अब आपको अगर कभी भी देखो, वैसे एक बात बोलूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये चीजें इतना मैटर कम करती है, बट फिर भी आपके दिमाग में गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या चीजें चल रही है वो आपके दिमाग में तो होनी चाहिए ना। तो ये आपका सारा का सारा इसने करके दे दिया। आई होप आपको ये अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया नेक्स्ट, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया पूरा, ओके। अब रिजल्ट के ट्रैप भी होते हैं बहुत बार, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये आपने बहुत बार देखा होगा, गुड रिजल्ट आ रहा है तो भी स्टॉक डाउन हो रहा है, देखा आपने बहुत बार, और है ना बेड रिजल्ट आ रहा है तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है। मैं ऐसा देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इंस्टीट्यूशनल्स ज्यादातर क्वार्टर रिजल्ट्स को ज्यादा नहीं देखते, वो कंपनी के विजन को देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या रहता है। ये चीज एलन मस्क भी बोलता है, ओके, कि वो क्या बोलते हैं कि ना ये छोटे मोटे मूव्स को नहीं देखना है, आपको कंपनी के लॉन्ग विजन को देखो। ओके, क्वार्टर रिजल्ट तो क्या है, हाँ एनुअल रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन ये क्वार्टर रिजल्ट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
ओके। तो हाँ, अब देखो गुड क्वार्टर रिजल्ट आया, स्टॉक बोल हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत बार ये भी देखा होगा, गुड रिजल्ट में स्टॉक रॉकेट भी हो जाता है। तो ये नाटक क्या है, ये ट्रैप क्या है? देखो, एक हायर चांसेस है गाइस, ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी ऐसा हो सकता है। ये मैं एआई को टीच नहीं कर सकता, ये आपको ह्यूमन माइंड के अंदर ही रखना है, ठीक है ना? ताकि एआई की जो पूरी सिस्टम है वो फेल ना हो जाए। ये आपको माइंड में रखना है, माइंड में रखने वाली चीज है। देखो, स्टॉक जो है, आपका बेड रिजल्ट आया, लेकिन इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना? 0.5x। ध्यान से सोचना भाई, बात बहुत सोचने वाली है। गेम ही यहीं पर है, बुक वैल्यू पर शेयर 200 है, स्टॉक का प्राइस 100 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बेकार रिजल्ट आएगा तो पब्लिक और रिटेलर क्या करेंगे? अपनी क्वांटिटी को बेचने में भागेंगे। अरे भागो भागो भाई, बहुत गंदा रिजल्ट आया। और बड़े बड़े ऑपरेटर्स क्या करेंगे बताओ? वो सारी क्वांटिटी ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बुक वैल्यूएशन बड़ी परफेक्ट है। गाइस, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, पूरे सेशंस कंप्लीट होने के बाद ही आप पहले पेपर ट्रेड के ऊपर कॉपी और पेन में प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ एक पैरामीटर है, आगे के पैरामीटर भी मैटर करते हैं। लाइन टू लाइन में आपको एक एक पैरामीटर समझाता जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि भी आपको पहले बीवीपीएस समझाया, पीटीबीवी समझाया, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स दिए। फिर आप अपन क्वार्टर रिजल्ट्स में आए, क्वार्टर रिजल्ट को कैसे देखना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनने वाली बात है ये। चलो, आज मेरा खुद का एक स्टॉक है, एग्जाम्पल आदित्य जैनो में। ओके। भगवान करे भविष्य में हो ना हो, मैं इसमें नहीं कह सकता। पता चले कोई लोग रिकॉर्ड करके दिमाग खराब कर दे अपना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एबीसी नाम का कोई स्टॉक है, डॉट डॉट डॉट, एबीसी भी क्यों, पता चले एबीसी नाम का स्टॉक और भारी काम पड़ जाएगा। डॉट 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 नाम का स्टॉक है। मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। मेरे पास में मतलब 40% ही, मतलब मेरे पास में ओनली शेयर होल्डिंग्स है। ओनली 40%, और पब्लिक के पास में 30% पड़ी है। और मैं जानबूझ के क्या अपना क्वार्टर रिजल्ट बेकार नहीं ला सकता, बहुत गंदा वाला, ताकि पब्लिक निकाल निकाल के भागे अपनी क्वांटिटीज। कंपनी सोचे, कंपनी तो भाई रिजल्ट बेकार ला रही है। तो अब सोच, लेकिन मेरे स्टॉक की वैल्यू तो जैसे प्राइस 100 चल रही है और बुक वैल्यू पर शेयर 200 है। तो मेरे को तो पता नहीं भाई, मुझे मेरी कंपनी का शेयर गंदा रिजल्ट लाकर, मैं लगातार 2 क्वार्टर भी अगर गंदा रिजल्ट ले आऊं बाई चांस, तो सब लोग रिटेलर तो निकाल के भागेगा। और मैं रिटेलर की क्वांटिटी को ग्रेप करके मेरी 40% इक्विटी से मैं 60% कर दूंगा। सोचो, 30% अगर रिटेलर हैं, तो इसमें से अगर 15% क्वांटिटी भी अगर मेरे पास आ गई, तो और क्या चाहिए मुझे? कैसा लगा आपको आइडिया? ऐसा बहुत गंदा गेम होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये मैं एआई के अंदर ऐड नहीं करूंगा, बट ये आपको माइंड के अंदर रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक की वैल्यूएशंस होती है। इंस्टीट्यूशनल क्या सोचते हैं पता है? स्टॉक का रिजल्ट बेकार आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इंस्टीट्यूशनल अपनी कंपनी का एक मोस्ट एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट बंदा भेज देगा। वो कंपनी की पूरी चीजें चेंज कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट ले आएगा। जब कोई इन्वेस्टर आता है ना, तो उस कंपनी के ना मतलब क्वालिटी भी बढ़ जाती है। प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, वो मार्केटिंग तक चेंज कर देते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब एग्जांपल कि आप हो, आप मेरा स्टॉक है, आपने मुझे बोला कि मैं 10% तो इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन क्या करेंगे? आपको मेरा जो मार्केटिंग एक्सपर्ट जो होगा, वो जो बताएगा आपको, वो करना पड़ेगा। मेरे को क्या है, हाँ भाई करवा दे। तो आपकी जो मास्टरमाइंड जो टीम होगी, वो मेरे प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दे एग्जांपल, तो फिर मेरा प्रोडक्ट बूम कर जाएगा। जैसे मैं कोई मतलब ऑर्गेनिक आइटम बेच रहा हूँ या कुछ भी बेच रहा हूँ, समझ गए आप? तो कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट तो मैटर कर ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए ये होता है कि देखो, हर बार ऐसा नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में फिर रिप्लाई क्या आएगा पता है? स्टॉक साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया मतलब कोई ना कोई क्वांटिटी को ग्रैब कर रहा है लाइव मार्केट प्राइस पे, ठीक है? जितनी बिक्री है उतना लेने के लिए तैयार है ऑन प्राइस पर, लेकिन वो सस्ते में नहीं ले रहा, बस वो मार्केट प्राइस पे उठा रहा है माल। अब अगर कोई तो देखो, बहुत बार ऐसे टाइम पर क्या होता है, स्मॉल अपसाइड चला जाता है। लोग सोचते हैं अरे ऊपर जा रहा, बेच दो, माल बहुत गंदा है, और अगले दिन एक बड़ी रैली देखने को भी मिल जाती है। आया समझ में? तो ये होता है गाइस, देखो ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। आपको मेरे सारे सेशंस देखने हैं, ओके? सारे सेशंस देख के आपको आपके जीवन में ऐसा मतलब कोई वीडियो नहीं देखने को मिल रहा होगा, ऐसा कोर्स देखने को नहीं मिला होगा, जो इस तरह से आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। मेरे स्टॉक का या डॉट 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 कोई भी स्टॉक है एग्जांपल, उसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 10 का है, और स्टॉक चल रही है भाई साहब 100 पे, ये तो ओवरबॉट है। अब ऐसे टाइम पर अगर गुड रिजल्ट आएगा, तो मैं मेरे को कोशिश करनी है। एक कंपनी का डायरेक्टर क्या करता है पता है? दुनिया की नजर में गुड रिजल्ट, अरे भाई बाई करो बाई करो बाई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे पता है कि भाई मेरा स्टॉक ओवरबॉट चल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल क्वांटिटी को डंप कर देता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है कि भाई ज्यादा चीजें आगे क्या बताइए, स्टॉक 200 चला गया तो भाई कभी भी ये बबल फूट सकता है, तो मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बेच कर निकल जाऊँ तो।
हो सकता है ना? तो यहाँ पर बहुत बार इंस्टीट्यूशनल्स क्या करते हैं कि वो पहले से बाय करके बैठ रहते हैं इंस्टीट्यूशनल तो बहुत लोअर लेवल्स में। तो वो लोग क्या करते हैं जैसे गुड रिजल्ट आता है और स्टॉक का वैल्यूएशन को लग रहा है कि भाई बबल बना हुआ है चुपचाप निकाल दो भैया। क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सेशन में भी थोड़ा बड़ा है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक-एक वर्ड मेरे गोल्डन पॉइंट्स है याद रखना। आप नोट्स बनाना, लिखते जाना कि क्वार्टर रिजल्ट देखो मेरी बात सुनना, किसी भी कंपनी का ओवर वैल्यूड हो गया, ओके? तो भाई वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बेचना सबसे बेस्ट है ना? बताओ कैसे? नॉर्मल डेज में मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर पब्लिक रिटेलर डाल डाल रखा है कि भाई 1 लाख शेयर की क्वांटिटी अवेलेबल है बेचने के लिए या खरीदने के लिए। नॉर्मल 1 लाख का रेशो चलता है लगभग लगभग। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना क्वार्टर रिजल्ट उस दिन 20 लाख 10x हो जाता है ये। 10 से 20 लाख शेयर मार्केट में लाइव अवेलेबल होते हैं बेचने और बिकने के लिए। उस दिन इंस्टीट्यूशन सोचता है कि मेरे पास 50 लाख क्वांटिटी है ना 20 लाख क्वांटिटी यही डम कर दो। वो जितना भी प्लेयर होता है ना सबका क्वांटिटी डंप कर देता है ऑन मार्केट प्राइस पे। तभी तो वहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि गुड रिजल्ट आने के ऊपर भी बहुत बार क्या होता है हायर चांसेस होता है कि ना एक ना सेम डे में डाउनवर्ड स्टॉक चला जाता है। लोग सोचते हैं यार अच्छा रिजल्ट आया मेरा कॉल ऑप्शन लिया था लॉस हो गया। तो ये लोग सोचते ही नहीं है ना, इंस्टीट्यूशनल की तरह सोचना पड़ेगा। अभी सोचो यहाँ तक आप लोग पहुंचे हो इस सेशन में आपको इतना नॉलेज मिल गया अभी आगे तो और ही क्या मेरे मिलेगा। साथ भी हुआ सर ऐसा। ठीक है। तो अब देखो जैसे स्टॉक साइडवेज भी हो जाएगा बहुत बार यहाँ पे क्योंकि वो क्या करते हैं क्वांटिटी चुपचाप में भी बेची जाती है। ओके तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा ये वीडियो बड़ी पावरफुल है और ये वीडियो को समझने के लिए आपको पूरी लास्ट के जो मेरे जितने भी सेशन है आप देखिए जीवन के अंदर थोड़ा समय निकालिए और अपने इस कोर्स को एक बार नहीं दो दो बार देखिए तब आपको बड़ी चीजें अच्छी आएगी समझ में। ओके एआई को भी कैसे यूज करना है और क्या चाहिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट बन रही है। लास्ट के अंदर जब ऑडिट बनेगी ना तो आपको मतलब 70 से 80% काम जो 2-2 3-3 घंटे तक बना के बैठना पड़ता था वो आपका जस्ट 5 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। ठीक है एक और लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये चीजें सेम चीजें वो तो बात एक ही होगी कि अच्छा रिजल्ट आया स्टॉक डाउन हो जाएगा अगले दिन गिर जाएगा। 100 बात की एक बात है यहाँ पर आपको बस समरी में इतना ऐसा ही बोलूंगा। ऑलवेज चेक बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अलोंग विथ क्वार्टर रिजल्ट्स। उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है ये है इंपॉर्टेंट इसका गोल्डन रूल। ओके अभी और भी पैरामीटर देखो नोट क्या लिखा मैंने अभी और भी पैरामीटर है उनको मैं कवर करूंगा आने वाले सेशंस और चैप्टर्स के अंदर। ओके तभी आपको ये सारी चीजें जब आपको समझ में आए ना तभी आपको एक अच्छे से डायरेक्शन समझने को मिलेगी। तो हमेशा याद रखना अच्छे से सीखो ओके और नोट्स बनाते रहना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी हाउ टू यूज एआई टूल ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी ले लिया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है तो अब प्लीज गाइज ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ में जिससे आप केयर करते हो प्यार करते हो भाई उनके साथ शेयर करो उनको बोलो कि देखो इस तरह से भी स्टॉक मार्केट सीखा जा सकता है एकदम लेटेस्ट तरीके से। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वार्टर रिजल्ट को किस तरह से देखना है और कैसे सोचना है। अब अपन आ चुके हैं भाई साहब अगले वीडियो के स्टेप के अंदर ठीक है ना अगला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहां पे आप कंपनी की बैलेंस शीट को इंस्टीट्यूशनल स्टाइल से देखोगे ना कि एक रिटेलर की सोच से। रिटेलर की सोच से कभी नहीं देखना इंस्टीट्यूशनल क्या सोचता है वो सोचना है बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगला वाला वीडियो जरूर देखना।